जब राजा दिलीप की संतान हुई तो तुम्हारे भी संतान अवश्य होगी। और रघुवंश शास्त्र में वर्णन आता है राजा दिलीप का। मेरे बहनों, राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। 100 पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर लिया, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तब अंत में दुखी होकर के अपने गुरुदेव भगवान के पास गई। जाकर के गुरुदेव भगवान से कहा कि भगवान संतान नहीं है। तो गुरुदेव भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, बस नंदनी गौमाता की रस्सी पकड़ाए, कहा बेटा दिलीप नंदिनी गौमाता की सेवा करना। और राजा दिलीप ने घर आकर के नंदिनी गौमाता की सेवा शुरू की। तो सेवा का प्रताप ये हुआ कि उनके रघु नाम की संतान हुई। सेवा कैसे की? राजा दिलीप जब तक गौमाता कुछ जिम नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं जिमते। जब तक गौमाता पानी नहीं पी रहे थे कुछ भी पानी नहीं पीते, प्यास नहीं रहते। खुद जंगल में चराने के लिए जाते, राजा थे फिर भी खुद जंगल में चराने के लिए जाते। एक बार राजा दिलीप गाय माता जी को चराने के लिए जंगल में गए थे। मेरे बहनों, देखा दोपहर का समय था, राजा दिलीप विश्राम कर रहे, गौ माता भी विश्राम कर रहे कि अचानक से शेर आया, गाय माता जी के पैर पर पंजा जमा करके खड़ा हो गया। शेर ने जैसे ही दाड़ लगाए, राजा दिलीप ने आंख खोल करके देखा तो गाय माता जी के सामने शेर खड़ा है। राजा दिलीप गए, शेर के पास में जाकर के शेर से कहा कि तुम मेरी गाय माता को छोड़ दो। शेर ने कहा कि मैं गौ माता को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा भोजन है। कहा नहीं, मेरे होते हुए मैं गाय माता को नहीं खाने दूंगा। तब शेर ने कहा कि देखो राजन, अगर तुम्हारे राज्य में कोई भूख के कारण मरे तो वो कोई ठीक बात नहीं, तुझ पर कलंक लगेगा, इसलिए तुम मुझे इस गाय को खाने दे, मेरा भोजन है। लेकिन राजा दिलीप ने मना कर दिया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मुझे खा लो, पर मेरी गाय माता को मत खाओ, मेरी गाय माता को छोड़ दो। जब मेरी बहन और शेर ने कहा कि तुम राजा हो, तुम क्या मेरे सामने बैठ रहे हो, मुझे गाय खाने दो। लेकिन राजा ने मेरी बहन ठान लिया कि मैं मेरे होते गाय माता को नहीं खाने दूंगा। तब शेर ने कहा ठीक है राजन। अब राजा दिलीप ने अपने कवच उतार लिए। पहले के राजा महाराज सुरक्षा कवच पहनते थे, मुकुट इत्यादि जो लोहे के कवच थे वो सब उतार दिए और शेर के सामने हाथ जोड़ करके राजा दिलीप बैठ गए। ऐसा लग रहा था, आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ ले कि बड़े बड़े दांत आएंगे, क्षण भर में चबा करके खा जाएंगे। लेकिन मेरी भाई बहनों, थोड़ी देर बाद पता चला कि राजा दिलीप के सिर पर तो एक प्रेम भरा हाथ घूम रहा। राजा दिलीप ने आंखें खोल करके देखा तो सामने कोई शेर नहीं है, वही नंदिनी गोमाता खड़ी है। नंदिनी गोमाता ने कहा रे राजन, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जाओ तुम्हारे रघु नाम की संतान होगी, उसी रघु के नाम से आपका वंश रघुवंश में बदलेगा और ये वंश में आगे जाकर के प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा। और आप सभी को जानकारी होगी कि मेरे बहन प्रभु श्री राम जी का जन्म भी आगे जाकर के उसी वंश में हुआ। नाम तो मेरे बहन पिता का दशरथ था, लेकिन कभी पिता का नाम नहीं लगा, हमेशा मेरे भाई मेरे रघु का नाम लगा है। अगर रघु नहीं होते तो अज कहां से आते, अज नहीं होते तो राजा दशरथ जी कहां से आते, राजा दशरथ जी नहीं होते तो राम जी कहां से आते। और राम जी के जितने भी नाम है वो रघु से ही बने हैं, राघव, राघवेंद्र, रघुपति, रघुवीर, रघुनंदन। और जब हम जयकारा लगाते तो क्या कहते कि रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय हो। तो मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप के जब संतान हुई तो तुम्हारे भी संतान होगी, ऐसा संत भगवान ने कहा। और साथ में एक सूत्र का पालन करने के लिए कहा। यहाँ पर कई सारी माता बहने भाई बैठे, ध्यान से सुनना, जिनके कोई संतान नहीं है, एक बार गौ माता का जयकारा लगाएंगे, सीधे बैठ जाओ। बोली गैया मैया की। तो जिनके कोई संतान नहीं वो ध्यान से सुनना। देखो, और किसी माता बहन की शादी के 10 साल 15 साल 20 साल बीत गए और कोई संतान नहीं, तो ऐसी नारी को लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बांझ कहेंगे। और नारी के लिए सबसे बड़ी गाली होती है खुद को बांझ कहलाना। ऐसे पति पत्नी ने
कई सारे काम कर लिए, जैसे कि डॉक्टर नहीं, मकीम, पीर, फकीर, तंत्र मंत्र, देवदियाड़ी, जादू फूक, जादू टोना, और फिर भी कोई संतान नहीं हुई तो चले जाए गाय माता जी की शरण में। जिस प्रकार से राजा दिलीप और माता सुदक्षिणा ने गाय माता की सेवा की थी, उसी प्रकार से सेवा करोगे तो 2.5 साल के भीतर भीतर आपके घर में संतान हो जाएगी। करना क्या है वो ध्यान से सुनना, कि या तो आपकी कोई घर के सामने खाली जगह तो उसमें, या फिर गमलों में गाय माता जी के गोबर की खाद डाल दे, फिर उसमें देसी कपास के बीज बो दे। हाइब्रिड नहीं हो, बीटी नहीं हो, देसी कपास होने चाहिए। रोज पानी डाले, जब रोज पानी डालेंगे तो 1.25 महीने में वो पौधे 9 इंच जितने बड़े हो जाएंगे। फिर मुट्ठी में आए उतने पौधे जड़ सहित उखाड़ ले, उनकी जड़ों को काट करके अच्छे से पानी से धो करके जिस प्रकार से हम चावल की खीर बनाते हैं उसी प्रकार से उन कपास की जड़ों की खीर गाय माता जी के दूध में बनावे, और वो बांझ नारी एक एक कटोरा खीर 1.25 महीने तक पीवे। फिर एक बूढ़े बेल भगवान का मूत्र, बूढ़े सांड देवता का मूत्र कांच की शीशी में भर करके दोनों पति पत्नी सूंघे, पिए नहीं सिर्फ सूंघे, क्योंकि महाभारत के राजा विराट सहदेव प्रसंग से स्पष्ट होता है कि बुढ़े बेल भगवान का मूत्र सूंघने मात्र से बांझ नारी भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। और वैज्ञानिकों ने तो घोषणा की है कि जैसे जैसे बेल भगवान बूढ़े होते जाते हैं कि उनके मूत्र में अमोनिया जैसी गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसको अगर कोई नारी सूंघे तो मेरी भाई बहन नारी की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे कि यूट्रस में इन्फेक्शन है, ट्यूब चिपकी है, गर्भाशय कमजोर है, तो सिर्फ इस मूत्र को सूंघने मात्र से समस्या खत्म हो जाएगी। फिर हरिवंश पुराण का पाठ करें, गौ माता की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एक चौपाई बोले, जो चौपाई में बोल करके बता रही हूँ और यहाँ पर पुस्तकों में लिखित रूप में उपलब्ध हो जाएगी। जादीनती हरि गर्भहि आई, जादीनती हरि गर्भहि आई, सकली लोक सुख संपत्ति छाये, सकली लोक सुख संपत्ति छाये। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। और जिस भी पति पत्नी ने इस सूत्र का पालन कर लिया, निश्चित रूप से 2.5 साल के भीतर भीतर उनके संतान हो जाएगी। सैकड़ों पति पत्नी ने किया है, उनके संतान भी अवश्य हुई है। तो इधर सहयोगिता